हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज 23 सितंबर 2023। तो आज हम लोग एक एडवांस हार्मोनिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हार्मोनिक पैटर्न मार्केट में बनते हैं, किस तरीके से हार्मोनिक के थ्रू आप फिबोनाची का ही एक एडवांस वर्जन को मार्केट में प्ले कर सकते हैं। एंड we will learn how to construct the harmonic pattern in a correct way. And the second thing, we will modify the whole scenario which is typically written in the book. So harmonic is nothing but using Fibonacci in a multiple way in the same time. Usually हम लोग क्या करते हैं, एक ही सिस्टम को यूज करते हैं, टाइम फ्रेम को चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं डिस्कस करूं, मोस्टली आप लोग ब्रेकआउट, जो मार्केट में ब्रेकआउट होते हैं, वो ब्रेकआउट आप लोग कंफर्म करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स कि एक ब्रेकआउट आया मार्केट में एंड यू ट्राई टू फाइंड कि वो ब्रेकआउट अगर आवरली पे आए हैं बट डेली पे नहीं आए हैं तो वो ब्रेकआउट थोड़ा कमज़ोर है। बट अगर वही ब्रेकआउट आवरली पे आए हैं प्लस डेली पे आए हैं, दैट ब्रेकआउट इज सिग्निफिकेंट स्ट्रॉन्ग। यहीं पर आते हैं हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न, जो हमें दिखाते हैं कि कैसे हमें आवरली पे ही काम करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मार्केट को देखने हैं एंड वहाँ पर हमें फिबोनाची के कॉम्बिनेशन को यूज करके हम लोग वही ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लाइक दिस कि क्या हम लोग हार्मोनिक पैटर्न पे मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। वी विल ऑल्सो लर्न दैट लेटर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस सीट में मैंने जो भी डिस्कस किए हैं, दैट इज द हार्मोनिक पैटर्न विच इज एडवांस थिंग इन इटसेल्फ। एबीसीडी पैटर्न हो गए, देन गर्टली पैटर्न हो गए, देन बैक पैटर्न हो गए, बटरफ्लाई हो गए, क्रैब हो गए, शार्क हो गए। ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग वी सी, दिस इज द थिंग। एडवांस हार्मोनिक पे आते हैं ऑल्टरनेट बैट पैटर्न विच इज वेरी सिमिलर टू द बैट पैटर्न, जहां पर हम लोग बाद में आतेंगे। देयर विल बी द ऑल्टरनेट शार्प पैटर्न, देन देयर विल बी द ऑल्टरनेट एबीसीडी पैटर्न। तो एबीसीडी ये पैटर्न मेरे पर्सनल फेवरेट है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं डिस्कस कर लूँ थोड़े पहले, ये ऑल्टरनेट एबीसीडी पैटर्न है। जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड एबीसीडी पैटर्न है जो एक बॉटम से बन जाते हैं, फिर ऊपर की तरफ जाने के बाद रिट्रेस करके फिर से ऊपर की तरफ जाते हैं। बट दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पर हमें एक रिफ्लेक्शन वाइज पैटर्न मिलते हैं विच इज द मिरर रिफ्लेक्शन। सो डेफिनेटली we will learn many things in this whole series. So let's start with the basic one. So let's start with how to draw the pattern first. तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पैटर्न ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द एबीसीडी पैटर्न। तो वहाँ पर क्या है, एबीसीडी पैटर्न में द फर्स्ट एबी जो होगा वो होगा इनिशियल प्राइस मूवमेंट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो एबी का आइडेंटिफिकेशन है, ये फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। बाकी के ये मैंने जस्ट नोट से कॉपी किए हैं। यहाँ पर कुछ नया आपको नहीं मिलेगा। ये जो शीट है, एक्सेल शीट, दिस इज ऑल अवेलेबल इन द इंटरनेट। बट व्हाट इज नॉट अवेलेबल इन द इंटरनेट, दैट इज समहाउ द एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द ट्रेडिंग। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट। तो वो हम लोग सीखें, हाउ टू आइडेंटिफाई। लेट्स मूव। तो यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट को लिए। ठीक है। तो आइडेंटिफाई या फिबोनाची पैटर्न, जो फर्स्ट पैटर्न है, वो एक डिफरेंट सा अप्रोच है। बट अप्रोच नंबर 1 जो हम लोग देखेंगे, दैट इज सप्लाई डिमांड
plus swing bottom or swing top. ठीक, तो कैसे वो आइडेंटिफाई करना है? सप्लाई डिमांड किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं वो हम लोग थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। तो कभी भी अगर आपको सप्लाई डिमांड आइडेंटिफाई करने हो वेरी सिंपली, तो वहां पर आपको देखने होंगे कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस। जैसे कि सिंपल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, दिस वन, ये जो कैंडल बने हैं 9 मार्च 2020 वीकली कैंडल है। तो जब भी कोई कैंडल का वीक अपने ओवरऑल जो बॉडी साइज है उस बॉडी साइज का 70% से ऊपर वो वीक हो, मतलब अगर बॉडी साइज है 100 रुपीज और वीक का जो साइज है वो अगर 70 रुपए हो, तो दिस इज समहाउ कॉल्ड द accumulation और द डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल और द सप्लाई डिमांड कैंडल। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो बॉडी का साइज है वो है 184 से लेकर 242 तक। पूरे कैंडल का साइज है 262.75। तो इफ यू जस्ट गो टू द कैलकुलेटर, सिंपली 262.75 minus 184.65. This is the whole body size, which is the 78.1%. 78.1. So here you have to just draw the simple Fibonacci formation from here to here. You draw the Fibonacci and you need to see .75. तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि मार्केट का जो होल वीक है वो 75% से थोड़े ही कम है, बट वी कैन मैनेज दैट। मतलब हम लोग इसको एज अ मैनेजेबल पोजीशन कह सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर 0.7 प्लॉट करती हूँ, तो व्हाट आई कैन सी, तो ऑलमोस्ट 0.7 से लेकर 0.75 के बीच में ये वीक जो है वो स्टैंड आउट कर रहा है, मतलब ये मैनेजेबल है। 0.7 to 0.75, you can just make the node out. So this is called the AZ, okay, or the accumulation zone. तो यहाँ पर मार्केट में हमारा accumulation zone बन गया, ठीक है। Now when you find the initial price move, so whenever a price break the accumulation zone high, तो यहां पर जब मार्केट ने accumulation zone high को ब्रेक करेगा, जो कहां पर जाकर किए हैं, on the day of here, just a minute, on the day of 1st of December, on the day of 1st of December जब मार्केट ने accumulation zone के हाई को ब्रेक किए, दिस बिकम, मतलब वो लो बन जाएगा मार्केट के स्विंग लो, ओके, ये लो बन जाएगा मार्केट का स्विंग। ये इनिशियल मूवमेंट हमारा मार्केट में हो। सो व्हाट इज द इनिशियल मूवमेंट? अप मूव। सो नाउ वी आर एबल टू फाइंड द इनिशियल मूवमेंट दैट इज अप, ठीक। In between, if you follow, there are multiple times when market formed this kind of candle, like the 75% rule of the accumulation of distribution. So can't we take those particular pattern? So my answer will be yes, we can take that. But in this scenario, we will not consider this pattern as a
initial zone or the initial price movement. Why? See, this is the candle. मतलब ये जो कैंडल बना, ये जो कैंडल बना, ये कैंडल का जोन कितने, प्राइस रेंज पे आप जाओ, ये कैंडल का जोन कितने, दिस इज द ओवरऑल 8.4%, ये 8.4% है प्राइस जोन। अब मार्केट अगर ये 8.4% के जोन्स के ऊपर क्लोज देते हैं, 8.4% जोन के नीचे क्लोज देते हैं, इट विल कंसिडर एज अ ब्रेकआउट, बट नॉट फॉर सो लॉन्ग। बट इन दिस केस अगर हम लोग पैटर्न को देखते हैं तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन बना, सॉरी अकोमोडेशन जोन बना, दिस इज द 25%. So our simple rule will be, if there is a bigger point, I mean previous zone से, previous distribution of the accumulation zone से अगर next distribution of the accumulation zone हमें कम मिल रहे हैं, so we will not consider it for the trading. This is a simple rule. Now when we, जब हम लोग यहाँ पर ये completely study कर लेंगे तो आपको ये simplify होना start हो जाएगा. Okay. So next, each and every candle which is not in front, nothing in front of the previous candle, so we will not consider this scenario. Now हमने यहाँ पर first zone को identify कर लिया. Okay. Now to find the next zone, we have to look at the other formation in the, जैसे यहाँ पर हमारा accumulation zone बना, तो once we are able to find the accumulation zone, next we need to find the distribution zone. So next distribution zone is here. यहाँ पर एक distribution zone बना. What is the distribution zone? This is somehow around 7.5%. ये हमारा 7.5% का distribution zone है, ठीक है. अब this is the accumulation zone, that is the distribution zone. So when the distribution zone just confirm DZ, हमने क्या डिस्कस किए पहले, accumulation zone कैसे कंफर्म होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जोन कैसे कंफर्म होते हैं. तो अब आप अगर ये कंफर्म होने के बाद पिछले टाइम देखें तो यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जोन नहीं बना, ठीक है. यहाँ पर नहीं बना, यहाँ पर नहीं बना, यहाँ पर नहीं बना, यहाँ पर बना और लो को ब्रेक किए. accumulation जोन कब कंफर्म हो रहे थे, जब उसके हाई को ब्रेक कर रहे थे. डिस्ट्रीब्यूशन जोन कब कंफर्म होगा, जब उसके लो को मार्केट ब्रेक करेगा, राइट. सो दिस इज द लो. अब ये लो बना डिस्ट्रीब्यूशन जोन का, फर्दर मार्केट नीचे की तरफ आए, मार्केट फॉर्म्ड अ accumulation जोन, राइट. accumulation जोन कैसे कंफर्म होगा, हाई को मार्केट ने ब्रेक किया. आई थिंक दिस इज गेटिंग क्लियर प्रॉपरली. ये accumulation जोन कंफर्म हुआ, ठीक है. मैं दूसरे कलर पे कर देता हूं, समझने में आसानी हो. यहां पर मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्रिएट किए, यहां पर मार्केट ने फिर से accumulation जोन को क्रिएट किए. ओके. नाउ हम लोग हार्मोनिक पैटर्न को जब भी देखेंगे, हार्मोनिक पैटर्न को फॉर्म होने के बाद ट्रेड लेने हैं, दिस इज अ वेरी नॉट सो गुड थिंग, क्योंकि पर्सनल लेवल पे हार्मोनिक पैटर्न इज अ गुड टूल व्हेन इट ऑलरेडी फॉर्म, मतलब बन गया है तब. बट इन मोमेंट हार्मोनिक पैटर्न जब बनते रहते हैं तब भी हमें बहुत अच्छे
ट्रेड्स देखने को मिलते हैं. सो आई विल कम टू दैट लेटर इन दिस वीडियो. डेफिनेटली इसके लिए कोई सेकंड पार्ट नहीं है, तो इस वीडियो में मैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लूँ. बाकी के हार्मोनिक एडवांस के लिए हम लोग दूसरे पार्ट को क्रिएट करेंगे, नॉट टुडे. तो ना accumulation जोन बना हमारा. Let me just make it in this different color so you can able to understand. Accumulation zone बन गए, and here this is the distribution zone. Again here is the accumulation zone. Now in the harmonic pattern, what we learned earlier, AB leg is the initial price move. Now when the market is creating the ABCD pattern, there is no such thing that could confirm this pattern when the AB leg is forming. There is no such thing which confirm कि अभी ये आगे जाकर ABCD ही बनेगा. Okay? Why? The reason is lying in the next line. The BC leg is a corrected move and typically retrace 61.8% of the AB leg. तो ये नेक्स्ट मूव है. मतलब AB लेग अगर हम लोग इसको मार्क करते हैं एज अ ए, मार्क इट एज अ ए, राइट. एंड हियर ये बी है हमारे. दिस इज सी. सब कुछ हम लोग कंफर्म होने की बाद ही ड्रॉ कर रहे हैं, राइट. दैट इज सी. नाउ नेक्स्ट विल बी द डी पैटर्न. डी कैसे कंफर्म होगा? हियर दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन जोन. ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन बना, राइट. प्रीवियसली डिस्ट्रीब्यूशन जोन ये कंफर्म हो गए, तभी जाकर ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन जोन बना. अब नेक्स्ट ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन के नीचे मार्केट आए, बट मार्केट नॉट एबल टू क्लोज बिलो इट. सो दिस विल कैंसल. दिस विल कैंसल. Earlier there was a distribution zone, but remember one important thing: when you are identifying the distribution zone, the distribution candle should be on top. Distribution candle should be on top, not below any kind of top making candle. तो ये बनने से रहा, ये भी नहीं बना. अगेन ये तो दोनों तरीके से मतलब नहीं कंफर्म हुआ, क्योंकि फर्स्ट थिंग ये टॉप पे नहीं है, दूसरा इसके नीचे प्राइस क्लोज नहीं दिया. ठीक है, याद रखिएगा, ये पॉइंट मैं नहीं लिख रहा हूं, यू हैव टू जस्ट नोट इट डाउन. नेक्स्ट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जोन बना. डेफिनेटली ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन गए. अब इसके नीचे प्राइस ने क्लोज दिए, सो दिस बिकम आवर डी. ये हमारा डी है. आई होप you are able to understand this point. This is the more advanced learning I'm sharing with you. This is the D pattern, right? ये D बन गए हमारे. तो हमारा हार्मोनिक पैटर्न तो बन के तैयार हो गया, बट क्या ये हमारे हार्मोनिक पैटर्न के फिबोनाची को मैच कर रहे हैं? We have to learn that. तो A to B, B to C, C to D. चलो, हार्मोनिक बन गए, बट क्या ये हमारे पैटर्न को मैच किए? B to C, I mean BC leg is a corrected move that typically retrace 61% of the AB leg. चलिए देखते हैं. ये A leg है, ये B leg. तो कितने तक रिट्रेस हुआ? यहाँ पर कितने तक रिट्रेस हुआ? दिस रिट्रेस अप टू 0.382. ये 0.382 तक रिट्रेस हुआ, नॉट रिट्रेस्ड अप टू 0.618. तो नहीं बना. नेक्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट क्या कोई ऐसा लेग है जो हमारे 38.2% के रिट्रेसमेंट पे फिबोनाची बना देता है. नेक्स्ट आए हम लोग, नहीं है. गर्टले पैटर्न नहीं है.
Then we will start with the bat pattern. Bat pattern क्या बोलते हैं? AB leg retraced to 38.2% of the XL pattern. तो यहाँ पर हम लोग अभी X पैटर्न पे नहीं आए हैं, तो विल नॉट कम टू दैट. नेक्स्ट, मतलब AB पैटर्न को फॉलो करके कोई भी यहाँ पर पैटर्न नहीं. चलिए आते हैं यहाँ पर. देन कैन वी सी इज देयर एनी काइंड ऑफ अदर पैटर्न ऑल्टरनेट. तो ऑल्टरनेट पैटर्न पे अगर हम लोग आते हैं तो वो स्टार्ट AB से नहीं हो रहा है. सो व्हाट इज द डिफरेंट इन बिटवीन द अदर पैटर्न रादर देन द ABCD. तो वो पैटर्न स्टार्ट होते हैं यही से, मतलब पैटर्न का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही है, बट वो रादर देन 4 लेग वो आ जाते हैं 5 लेग पैटर्न. वो कैसे होते हैं? ये 3 ड्राइव, सॉरी ये नहीं, एक्स एबीसीडी पैटर्न. तो वहां पर हम लोग आते हैं एक्स एबीसीडी पे. ये पैटर्न ये बन जाएगा X, ये बन जाएगा A, ये बन जाएगा B, राइट. अब चलो हम लोग आते हैं, ये डिलीट कर देते हैं, इस पे कुछ खास बनेगा नहीं. तो XAB, चलिए वी जस्ट टेक्निकली राइट A, ये आइदर A बना या फिर ये बना X, आइदर ये A बना या फिर ये बना X. X ये बन गए हमारे A, ये बन गए हमारे B, ये बन गए हमारे C, राइट. तो हम लोगों ने जो पॉइंट आइडेंटिफाई किए थे वो रादर देन क्रिएटिंग द ABCD पैटर्न, ये पैटर्न हमारे बन गए XABCD, राइट. XAB. So now this becomes the C pattern. Now when it becomes the C pattern, there must be a D pattern. तो D pattern जब बना यहाँ पर, can we see is there any accumulation of the distribution zone is there or not? So I can see there is no such accumulation of the distribution pattern present over here. तो यहाँ पर कोई accumulation distribution pattern present नहीं है. But is there really the pattern is not present? Second thing हमें देखना होगा, जैसे कि ये B बने हैं, रिट्रेस कहाँ पर किए हैं मार्केट ने? 0.38, राइट, 0.38. तो अभी हम लोग हमारे रूल बुक पे आकर देख लेंगे 0.382 पे कौन से पैटर्न सपोर्ट लेते हैं 38 पे, 38B, ठीक है. ये यहाँ पर 222 पैटर्न या फिर गार्टले पैटर्न जो है वो हमारे 38.2 पे रिट्रेस करते हैं. ये सपोर्ट नहीं लेते, ये रिट्रेस करते हैं. बैक पैटर्न जो है इट बिगिंस विद द सिग्निफिकेंट लो और हाई X, AB लेग रिट्रेस टू 38.2. चलो एक बन गया यहाँ पर. देन BC लेग जो है वो रिट्रेस करते हैं 38.2 और 88.6% ऑफ द AB. तो डेफिनेटली ये भी नहीं होगा, आई थिंक सो. BC, ये जो BC लेग है यहाँ पर 0.382 पे अगर हम लोग आते हैं तो दिस कुड बी अ पोटेंशियल बैक पैटर्न. बट रिट्रेसमेंट के बाद D का क्या? D कहाँ पर बनेगा? तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड द मार्केट पैटर्न. तो चलिए हम लोग बटरफ्लाई पे जाते हैं. इज देयर बटरफ्लाई प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो? बट आई थिंक सो. ये जो क्रैब है, क्रैब का ये मार्केट के साथ थोड़े बैठ रहे हैं. बिगिंस विद सिग्निफिकेंट हायर लो व्हिच कुड बी द X. AB रिट्रेस 38.2. चलो ये यहाँ तक हमारे
राइट हो गए, मतलब ये सही बैठ गए। सिग्निफिकेंट लो और हाई बैठ गए यहाँ पर। देन दिस इज ऑल्सो अ चेक पॉइंट, 38.2 तक आ गए। अब BC लेग यूजुअली रिट्रेस 38.2 और 88.6। व्हाट इज द BC लेग? आई थिंक सो this could be potential. Now, if I'm not wrong, B2C, whenever I draw as a retracement, I can see 1.272 के मार्केट के डी लेग, ठीक है, 1.272 पे मार्केट के डी लेग। तो ऑल्सो दिस लुक लाइक कि ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जितने भी पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं, दिस इज टिपिकली नॉट दिस काइंड ऑफ पैटर्न, बट यहाँ पर जो भी पैटर्न बने हैं ये थोड़े और एडवांस पैटर्न बन गए हैं। कैसे, मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि वीडियो बनाने से पहले मुझे नहीं पता था कौन से पैटर्न बनेगा। आई एम नॉट मैंने कोई स्क्रीनशॉट पे आपको एनालिसिस नहीं दिखाया, मैं कंप्लीटली यहाँ पर दिखाया, मैं डिस्कस कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन आ सकते हैं। दिस इज एक्चुअली अ साइफर पैटर्न। व्हाट इज द साइफर पैटर्न? साइफर पैटर्न ऐसे पैटर्न है जो बी लेग के हाई को ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि यहां पर ये टिपिकल पैटर्न है। यहां पर जितने भी आपने पैटर्न के ऑब्जर्वेशन यहां पर नोट डाउन किए थे, यहां पर मार्केट सी पे रुकते हैं और फिर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। नाउ यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे जो पैटर्न बने हैं ये टिपिकली सी को ब्रेक कर देते हैं। सी को ब्रेक कर देने के बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है। दिस इज टिपिकली अनदर लेवल ऑफ द, ये थोड़े एडवांस हो जाते हैं। मतलब जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हैं, मतलब फेलियर ब्रेकआउट, जो मैं हमेशा कहता हूं फेलियर ब्रेकआउट, ठीक है। फेलियर ब्रेकआउट के तहत अगर हम लोग देखते हैं मार्केट को, तो दिस इज समहाउ जो पैटर्न यहां पर बन गए हैं वो वही पैटर्न। आई थिंक आपको समझ में आए हैं ये। मेरे हिसाब से यहाँ पर वो पैटर्न का मैंने नहीं लिए थे। ऑल्टरनेट बैट, ऑल्टरनेट शार्क, बी पॉइंट रिट्रेसमेंट ऑफ द, यस ऑल्टरनेट शार्क यहाँ पर लिए थे मैंने, ठीक है। चलो we can take this as a alternate short pattern. तो B point retracement either 38.2, यहाँ पर B point आए 38.2 पे रिट्रेस लिए, then C point is the 113 extension of the AB, ठीक है। C point जो है वो 127% तक का रिट्रेसमेंट आए। Now coming to the point, D point is at the 161.8% of XA. Let's see X to A. No, I don't think so. ये यहाँ पर भी alternate shark भी इस पे नहीं आ रहे हैं। But let me just discuss. This is something under the cipher. Okay, cipher का मैंने यहाँ पर example नहीं लिए हैं, and ये actually something different kind of pattern is forming over there. So chalo, I would like to discuss what pattern it is currently forming. This is extension of ABCD pattern. Okay, this is a extension of the ABCD pattern. How? वो भी शायद यहाँ पर नहीं लिखे हैं, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ what pattern is this. This is the extension of ABCD. मतलब जितने रेंज ए से लेकर बी तक जितने रेंज बने हैं, इफ यू जस्ट पुट दैट रेंज ओवर देयर, द मार्केट विल गो अप टू दैट पर्टिकुलर लेवल। ये वही पैटर्न बना रहे हैं। तो सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने लिया नहीं, वो मैंने भूल गया था वहां पर लेने में, ठीक है। बट आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ द, ये लाइव लर्निंग ही आप ले सकते हो। ये एक्चुअली ड्राइंग जो बनेगा, अकॉर्डिंग टू दैट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माइट हिट द 921 टारगेट इन द नियर फ्यूचर। कब बनेगा वी डोंट नो, बट नियर फ्यूचर डेफिनेटली।
अब बात करते हैं, पहले जो हमने डिस्कस किए, ये जो जब इस पॉइंट पर हार्मोनिक बनते रहते हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड्स जो है वो मिलते हैं। वो कैसे? फर्स्ट, आपको जो चीजें डेफिनेटली करने हैं चार्ट मिलते ही, वो है एक्युमुलेशन जोन को फाइंड आउट करना, डिस्ट्रीब्यूशन जोन को फाइंड आउट करना। जब आपने एक एक्युमुलेशन जोन को फाइंड आउट किए, अब नेक्स्ट टाइम आपने देखा there are further accumulation zone is forming which is less than the previous accumulation zone, तो वहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपने देखा या फिर accumulation zone बना, ये accumulation zone बनने के बाद यहां पर accumulation zone बना, यहां पर accumulation zone बने, तो accumulation zone के ऊपर मार्केट जब गए, दिस इज अ चांस कि आप वहां पर शॉर्ट टर्म ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, बट बाय चेंजिंग द टाइम फ्रेम। ये प्राइस एक्शन के अंडर आ जाते हैं। नेक्स्ट, जब ए बी कंफर्म हो जाते हैं, मिनिमम जब आपके इनिशियल मूव जो है, लेंथ जो है वो कंफर्म हो जाते हैं एट द पॉइंट मार्केट फॉर्म सी, यहाँ पर आप लोग हार्मोनिक ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। जब आपको देखा कि सी पॉइंट जो है वो कंफर्म हो गए इस पॉइंट पर आकर, इन दैट पॉइंट आप ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। टू बी वेरी सिंपल, फिबोनाची के एक अपर लेग बन जाने के बाद जब मार्केट 38.2% पे सपोर्ट लेकर एक एक्युमुलेशन जोन को फर्दर क्रिएट करके एक्युमुलेशन जोन को कंफर्म करते हैं, वो लो को स्टॉप लॉस बनाकर फर्स्ट टारगेट विल बी द पॉइंट ऑफ बी, क्योंकि वो एक डेफिनेट टारगेट आ जाते हैं with the accuracy level of more than 75 to 80%, then you can just hold your position for the next 1.272 target, 1.618 target. Okay, so this is the very basic way to understand the harmonic trading pattern, or to be very exact, this is a learning of the advanced Fibonacci pattern, जहां पर हार्मोनिक मैच हो गए तो दैट्स बेटर, मैच नहीं हुए आपको फिबोनाची से ट्रेड मिलता रहे। हार्मोनिक पैटर्न इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इन अ प्रॉपर वे, बट जब मैं हार्मोनिक को सीख रहा था आज से ऑलमोस्ट 6 साल पहले, तो डेफिनेटली देयर आर मेनी स्कैनर अवेलेबल इन द इंटरनेट। आई थिंक मैंने उस वक्त कुछ सॉफ्टवेयर भी लिए थे, फॉरगेट द सॉफ्टवेयर नेम, बट दैट वाज हाँ, वहाँ पर हमने मोटिव वेव पे लिए थे, बट दैट ऑल्सो इंडिकेटिंग कि वहाँ पर आपको लेवल हम लोग दे रहे हैं, लेवल पे ट्रेड, तो डेफिनेटली दैट ऑल्सो इंडिकेटिंग नो नन ऑफ द हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न और नथिंग इज लाइक आम पंथ करके आप ट्रेड कर लो, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। There are AMI broker AFL made by the people. Thousands of the AFL is available in the internet. तो now further, तो उस वक्त मैंने रियलाइज किए कि बिना हार्मोनिक के पैटर्न कंफर्म होते हुए देखे हम लोग इन बिटवीन ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली एक बार हार्मोनिक कंफर्म हो जाते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन ट्रेड देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर हमें डी पैटर्न बन गए मार्केट में, तो वंस मार्केट कंफर्म द डी पैटर्न, हमें यहाँ पर क्या करने होते हैं? शॉर्ट करने होते हैं। बट शॉर्ट करने के लिए हमें चाहिए रेफरेंस, मतलब कैंडलस्टिक कंफर्मेशन। तो वो अगर नहीं मिलते हैं तो वो हार्मोनिक पैटर्न आपको ये दिखाते हैं कि अभी ABCD का जो लेग है, वो डी लेग जो है वो अभी तो एक्सटेंड होने वाले हैं। तो according to the harmonic, that also be a fantastic chance to enter into the long position, जब तक कि ना डी कंफर्म होके एग्जिट सिग्नल ना बने। तो ये छोटे छोटे बातें अगर आपने ट्रेडिंग पे सीख लिए, then you will get a lot of opportunity in the market, and end of the day the stock market is a place for the opportunist trader। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको वैल्यू पिक करने होते हैं, दैट इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। जब मार्केट के रिजल्ट्स अच्छे हो, मार्केट के फंडामेंटल अच्छे हो, बट स्टॉक
प्राइस इज ओवर सॉरी अंडर वैल्यू, अब बाय कर दो। दिस इज द अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी लेना। सो आई होप this overall chapter is clear so far. In the next chapter, I would like to show you some confirmed harmonic pattern, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कैसे हार्मोनिक पैटर्न से आप 1:4 से लेकर 1:6 या फिर 1:7 तक के रिस्क टू रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेड को ले सकते हो। मिनिमम विल बी 1:3, और ऐसे अगर ट्रेड ना भी चला तो भी 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, आई होप दिस चैप्टर इज filled with little bit of the experience of mine, जो भी मेरे थोड़ा सा experience है, and it might add some information into your trading journey. So that's it as of from my end today. We'll get back to you.